हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम सब्जेक्ट करने लग रहे हैं बीएड का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी यूनिट मैंने करा रखी। यूनिट 1 मैंने पहले करा रखी है। यूनिट 2 का जो एक पार्ट था मॉनिटरिंग इवेल्युएशन क्या होता है वो करवा दिया था। उसके गेला एक ही कदे कदे यो भी आ जाए करे साथ में कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स क्या होता है, मतलब राज्य सरकारों की पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका। ठीक है, यो क्वेश्चन होने के बाद आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाओगी। उसके बाद मान लो जो यूनिवर्सिटी सेम सी हैं, मतलब एमडीयू और सीआरएसयू मैंने बताया था, उनका सिलेबस एक तरह आता है, मतलब दोनों यूनिट हो जाऊंगी। अगर आपने वे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन दो या में तय बन जाओगा आपका। फिर भी किसी स्टूडेंट ने वे करने हो वे एक्स्ट्रा वे जो टॉपिक हैं तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली बात है पारदर्शिता क्या होता है। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। सरकार कोई भी रूल रेगुलेशन नीति कुछ भी बना रही है तो वो सार्वजनिक मतलब सब ने बेरा होना चाहिए। ठीक है ना, अपने मामला के प्रति वह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब आर पार नहीं है वह कमल लुका छुपी कर रही है। यह बात है इसमें कि राज्य सरकार को अपनी निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों में क्या होना चाहिए, जो वो निगरानी कर रही हो या फिर इवेल्युएशन कर रही हो तो उसमें पारदर्शी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कार्यक्रमों नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। कुछ भी कर दे हुए उसके बारे में सार्वजनिक रूप से मतलब जनता को बताना। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, बजट आवंटन, कुछ खर्चा होया है, व्यय और प्रगति की रिपोर्ट शामिल हो जाए। उसके बाद है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या होया करे, सरकार ने जो भी अपनी निगरानी और मूल्यांकन करा है उसके परिणामों के लिए ना जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए। मतलब वे खुद जिम्मेवार होंगे, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ आंसर जरूर होना चाहिए। नू नहीं है कि वे नल बैठे हों। ईव जो मेन क्वेश्चन में भी पूछा है, मतलब राज्य सरकार की भूमिका के प्रमुख पहलू क्या हैं, इसके 4 पॉइंट हैं, 3 याद कर लियो बेशक कोई भी। पहली बात तो है जानकारी का खुलासा। जानकारी के खुलासे में क्या है, सरकार को अपनी निगरानी और मूल्यांकन की गतिविधियों के बारे में जानकारी सक्रिय रूप से साझा करनी चाहिए। वही बात है, जानकारी का नूनू नहीं है कि मैं गुप्त मैं भीतर भीतर घोटाला करने लग रहे हैं, बाकी सब करे हैं मतलब, पर फिर भी बताना चाहिए। फिर है सार्वजनिक सुनवाई और बैठकें। कार्यक्रम और नीतियों पर जब चर्चा होगी तो उसके लिए सार्वजनिक मतलब पब्लिक की भी सुननी चाहिए, है ना। सुनवाई और बैठकें आयोजित करने से क्या होगी, जो पारदर्शिता और जवाबदेही है ना वह क्या होया बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नागरिक चार्टर। इसके कार्यान्वयन तक क्या होया करे, जो सेवा वितरण के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी, मतलब उस सेवा के बारे में के सारी डिटेल मिल जाएगी और सरकार को उसके प्रदर्शन के लिए जवाबदेह बनाया जा सके। फिर है निगरानी और मूल्यांकन। निगरानी और मूल्यांकन क्या हुआ है, राज्य सरकार के पास अपने कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एक उनके पास मेथड होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनके पास योजना होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, अब बस ये जो हेडिंग है ना इन ध्यान रखियो, उसके भीतर का अपने आप बना के लिख के आसको तुम एक बार सुने पाछे। उसके बाद है पारदर्शिता और जवाबदेही के लाभ क्यों हैं। सबसे पहला तो विश्वास बनेगा, जो सरकार के प्रति आपका विश्वास है। पारदर्शिता और जवाबदेही के है, सरकार और जनता के बीच में क्या करेगी, विश्वास का निर्माण करेगी। भ्रष्टाचार है उसमें कमी आ जाओगी। खुलापन और जवाबदेही भ्रष्टाचार को क्या है रोकने में मदद करा करे। प्रभावी शासन मतलब वो बात है, कोई मतलब सरकार ने कोई रूल काट दिया तो उसकी सब कोई माने, तो प्रभावी शासन खातर क्या होगा, जब वह क्लियर रहेगी जब ये तो जनता भी उनकी मानेगी, है ना। इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। तो याडो हो जावे आपका टॉपिक कवर। थैंक यू सो मच। ना समझ में आयो तो कमेंट कर दियो, किसी ने कोई और टॉपिक चाहिए तो उस खातर भी कमेंट कर दियो। अब एक इम्पोर्टेंट बात है वह तो सुनते जाइयो, एक के मिनट बताऊंगी, घनी बड़ी ना खींचू। देखो कई यूनिवर्सिटियों का टॉपिक है ना, मतलब उसमें जो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 है ना बत करवा दी है इस सब्जेक्ट की। ठीक है, पर के यूनिवर्सिटी है ना, जो के यूनिवर्सिटी में यूनिट 1 तो अपनी सेम है जो मैंने करा रखी है डिसिप्लिन वाला। इसमें के में ना यूनिट 2 डिफरेंट है। ठीक है, तो कल के खातर यूनिट 2 का क्वेश्चन करवाया जाएगा और आपके यहाँ पे शॉर्ट्स जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, मतलब इस सब्जेक्ट के, वे भी करवाए जा रहे हैं, तो वे भी देख लियो। ठीक है, पहले इस सब्जेक्ट ने कवर कर ले, फिर और सब्जेक्ट भी करेंगे। अगर मेरे में हिम्मत बची रही, हौसला बना रहा,
कमेंट करते रहा करो अच्छे अच्छे। ठीक है, थैंक यू सो मच।